हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम अब जो हमारा अकाउंट्स है उसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है कंप्लीट रिकॉर्ड रखना होता है हमारी जितनी भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनका। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिज़नेस में हुई है हम सबका डे बाय डे रिकॉर्ड रखें, एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखें, कोई भी ट्रांजैक्शन को ना छोड़े। इसका ये हमारे बिज़नेस के लिए क्यों हेल्पफुल रहेगा, क्यों हम ऐसा करेंगे, ताकि जो फ्रॉड की या फिर ओमिशन मतलब कि कोई एंट्री छूटने का जो चांस होता है, पॉसिबिलिटी होती है, वो भी अवॉइड कर सकें। और इसी पर्पस के लिए जितनी भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होती है फर्स्टली हम उनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, देन उनको लेज़र में पोस्ट करते हैं और ट्रायल बैलेंस के थ्रू चेक करते हैं। उसके बाद ही हमें जो है नेट रिजल्ट्स का पता लगता है। सेकेंड वन इज़ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिज़नेस को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो इस वजह से भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था और हमने कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, देन हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। थर्ड वन इज़ टू नो द एग्जैक्ट रीजन्स लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बट हम ये भी अकाउंट्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है, इसके रीज़न्स क्या रहे हैं प्रॉफिट या लॉस के। अब जैसे कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है तो वो किस कारण से हुआ है, कि हमारी सेल्स बढ़ी है, किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गई है, या फिर हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ कर दिया जिसके कारण हमें लग रहा है कि भी प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये इसलिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। फोर्थ वन इज़ टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। अपनी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। कैसे, अब हम जब जर्नल में पोस्ट करते हैं, देन लेज़र में ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लग जाता है, जबकि बैलेंस शीट की हेल्प से हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल सिचुएशन का, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है कि कितनी हमारी एसेट हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, सब कुछ। नेक्स्ट वन इज़ टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब हम जो अकाउंट्स हैं वो हर साल बनता है, हर साल हमें पता लगता है कि इस साल हमारा प्रॉफिट इतना रहा है या लॉस इतना रहा है और हमारे बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये है। तो अब अगर हम अगले साल भी, अब जैसे जो हमारा ओल्ड बिज़नेस है, न्यू बिज़नेस में तो हम उसी टाइम तो मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, बट जो हमारा ओल्ड बिज़नेस चल रहा है कुछ साल से, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे बिज़नेस ने कितनी प्रोग्रेस किया है, कितना हमारा हर साल बिज़नेस बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, सब कुछ हम अकाउंट्स की हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अकाउंटिंग करने का। उसके बाद आता है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी कि अगर हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे हमारी ट्रांजैक्शंस का तो वहाँ पे हमें ओमिशंस का, फ्रॉड का चांस नहीं रहेगा। तो वैसे ही अगर हम वही इसमें है कि अगर हम अच्छे से रिकॉर्ड रखेंगे तो वहाँ पे जो चांस है एरर फ्रॉड का वो रहेगा ही नहीं। साथ के साथ अगर बाय मिस्टेक कोई एरर या कोई फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉड तो बाय मिस्टेक नहीं होता खैर, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई जानबूझकर भी फ्रॉड करते हैं तो भी हम अपने अकाउंट्स को चेक करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। अब हम अकाउंट से पता लगा सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट, नेट लॉस सब पता लगा सकते हैं। और जो वेरियस पार्टीज़ होती है जो कि बिज़नेस में इंटरेस्टेड होती हैं, जैसे कि ओनर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर, बैंकर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ये सब कुछ, तो ये जानने के लिए इंटरेस्टेड रहती हैं कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है। तो हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तभी तो उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हुए होंगे।
तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये एक मेन फंक्शन है अकाउंटिंग का कि हम जो अकाउंट्स के थ्रू जो है जितना भी हमारा रिकॉर्ड है उसको कंप्लीट और सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। ये एक बिल्कुल बहुत मेन फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। कैसे, अब हम क्या करते हैं, हमारी कोई भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होती है, फर्स्टली हम उनको जर्नल में पोस्ट करते हैं या फिर उनकी सब्सिडरी बुक्स हैं उनमें पोस्ट करते हैं, फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, देन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाते हैं। एक सिस्टम चलता है, ये नहीं है कि हम किसी में भी पहले पोस्ट कर देंगे। हम सबसे पहले बैलेंस शीट तो नहीं बना सकते, हम सबसे पहले जर्नल ही बनाएंगे। तो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज़। अब ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है कि जो भी रिज़ल्ट आता है हम उनको वेरियस पार्टीज़ को बता देते हैं। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में बात की थी, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, तो वैसे ही जो मेन फंक्शन रहता है इसका ये भी है कि भी जो हम इंफॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज़ सब कुछ जो है पार्टीज़ को बता सकते हैं। थर्ड वन इज़ प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब अकाउंटिंग के थ्रू हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है हमारे एसेट्स का कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, डेटर्स कितने हैं, हमारे इन्वेंट्री कितनी है, मशीनरी में कितना लगाया, प्लांट में कितना लगाया, सब कुछ। तो इससे क्या है, हम प्रॉपर कंट्रोल रख सकते हैं हमारी एसेट्स के ऊपर, कोई भी जो है फ्रॉड वगैरह के चांसेस नहीं रहते हैं। फोर्थ वन इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब जब हम टाइमली इन्फॉर्मेशन देंगे अकाउंट्स की, तो जो हमारी मैनेजमेंट है वो भी तो टाइमली मतलब अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएगी, उसी अकॉर्डिंग आगे प्लानिंग करेगी, कंट्रोल करेगी और डिसीजंस लेगी। नेक्स्ट वन इज़ ट्रस्टीशिप। अब कंपनीज़ के केस में क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो उसको मतलब एक टास्क दिया जाता है, उसको कंट्रोल करने होते हैं, जितने भी हमारी कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किए जाते हैं, उनके ऊपर ये ट्रस्ट होता है कि वो सही से करेंगे। तो मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो अच्छे से कंपनी के फ़ंड को यूटिलाइज़ करेंगे, और वो उसको शो करने के लिए ये चीज़ कि भी उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया, इसलिए वो अकाउंट्स को भी दिखाते हैं। तो ये भी एक मेन फंक्शन रहता है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट वन इज़ कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स मीन्स कि अपनी जो लीगल नीड्स होती हैं एक कंपनी की या एक बिज़नेस की, उसको फुलफ़िल करना है। जैसे कि अब कोई कंपनी है या कुछ है, उसको टैक्स भी तो पे करने होते हैं। अब कितने सारे टैक्स होते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर भी, और वैसे भी इनकम टैक्स एक्ट हो गए के अंडर भी काफ़ी सारे टैक्स आते हैं, जीएसटी हो गया, ये सब कुछ भी तो जो है एक पे करना होता है एक बिज़नेस को। तो उसके लिए भी जो है बिज़नेस को दिखाना होगा कि हम उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और उसी इनकम के हिसाब से वो जो है टैक्स पे करेंगे। तो इस लीगल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी अकाउंटिंग को प्रिपेयर किया जाता है। सेवेंथ इज़ फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। मींस कि प्रॉफिट को हर एक डिपार्टमेंट जो है अपना अपना प्रॉफिट बताएगा कि कितना उनके डिपार्टमेंट से प्रॉफिट आ रहा है, तो उस हिसाब से हम उन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर देंगे। तो ये सब कुछ होता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment, share and subscribe my channel.